welcome back once again to your own channel Judicious. Today's topic of discussion is marketing mix. Marketing mix एक मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि कंपनीज को ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स या अपने सर्विसेज को टारगेट मार्केट के सामने पोजीशन करें, उनके सामने वो उसको प्रेजेंट करें। मार्केटिंग मिक्स को ट्रेडिशनली 4 P's के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बाद में इवॉल्व हो गया और इसके अंदर कुछ एडिशनल P's, to be precise 3 more P's were added into the initial 4 P's। हम देखेंगे वो भी क्या है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मार्केटिंग मिक्स के हर एक P को डिटेल में स्टडी करते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो पहला P जो मार्केटिंग मिक्स का है दैट इज प्रोडक्ट। इसका मतलब है वो गुड्स या वो सर्विसेज जो कोई बिजनेस, कोई कंपनी मार्केट में ऑफर कर रही है कस्टमर की नीड या उसकी वांट को मीट करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए। प्रोडक्ट के की एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, ब्रांडिंग उसकी कैसे हो रही है, उसकी पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, क्या उसके साथ कोई वारंटी भी आती है या फिर उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है। एग्जाम्पल अगर मैं लूं एप्पल के आईफोन्स का, हाई क्वालिटी स्मार्टफोन्स होते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नए नए इनोवेटिव फीचर्स ये निकालते रहते हैं, स्लीक पैकेजिंग होती है, बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है इनकी, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है ऑफ कोर्स एप्पल, और इनके रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी अवेलेबल होते रहते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा प्रोडक्ट का। अब देखते हैं प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं। प्राइस का मतलब क्या है? कितने पैसे कस्टमर को पे करने पड़ रहे हैं आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को परचेज करने के लिए। अब आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है, उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा आपके प्रोडक्ट की डिमांड पर। अगर आपने बहुत महंगा प्रोडक्ट रख दिया, हो सकता है उसको लो इनकम ग्रुप वाले ना खरीद पाए। वहीं इसका रिवर्स भी उतना ही सच है। अगर आपने बहुत ही उसको चीपली अवेलेबल करा दिया तो हो सकता है जो एलीट क्लास है वो उस प्रोडक्ट को सोचे कि ये तो कॉमनली अवेलेबल है, हम इसको परचेज नहीं करेंगे। तो एक तो ये डिमांड पर असर पड़ेगा प्राइस का। फिर सेल्स का वॉल्यूम। अब क्योंकि डिमांड अफेक्टेड होगी प्राइस की वजह से, तो ऑब्वियसली आपकी जो सेल्स वॉल्यूम है उस पर भी असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पर प्राइसिंग का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमें ऑलरेडी पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हम अपना एमआरपी निकालते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको कितना अपना प्रॉफिट रखना है और किस रेंज में अपनी एमआरपी रखनी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर अफेक्टेड होगी प्राइस के वजह से। प्राइसिंग की भी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस को लो रखना ताकि आप मार्केट बना पाए अपना। फिर स्किमिंग प्राइसिंग, आपने अपना प्रोडक्ट इनिशियली हाई प्राइस में लॉन्च करा, कस्टमर को लगा बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है, और कुछ टाइम बाद आपने उसकी प्राइसिंग धीरे धीरे रिड्यूस करनी स्टार्ट करी। एप्पल भी कभी कभी यही करता है। तो आपको लगता है कि नहीं, ये पहले तो बहुत महंगा था, अब इसके रेट कम हो गए हैं, अब इसको खरीद लेते हैं, तो स्किमिंग प्राइसिंग। फिर हो गया कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, आपके कॉम्पिटिटर ने क्या रेट रखा हुआ है अपने प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर दी। और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, क्या वैल्यू, बेनिफिट्स, फीचर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, उसके बेस पर भी आप प्राइसिंग रख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तो इस रेट का ही है क्योंकि हम ये बेनिफिट्स और ये वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है। एग्जाम्पल देखते हैं नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स का हम सभी जानते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल है। अलग अलग कैटेगरी है, बेसिक प्लान है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, और जैसे जैसे आप बेसिक से स्टैंडर्ड से प्रीमियम की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं आपको ज्यादा फीचर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स का जो एग्जांपल है वो फोकस करता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करता है एक अफोर्डेबल रेट पर। फिर आ गया हमारा तीसरा जो पी है मार्केटिंग मिक्स का, वो है प्लेस। प्लेस का मतलब है कि कैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कैसे वो कस्टमर को परचेज के लिए, खरीदारी के लिए अवेलेबल है। हो सकता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो, या फिर मैन्युफैक्चरर से रिटेलर और फिर कंज्यूमर। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट अवेलेबल कराए होलसेलर को, वो आगे सेल कर दे रिटेलर को, और बाद में रिटेलर पहुंचा दे उसको कंज्यूमर तक। तो ये हो गया प्लेस। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जैसे हमने अभी देखा, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है कंपनी की वेबसाइट या फैक्ट्री आउटलेट से आप परचेज कर रहे हो। इनडायरेक्ट, पिछली स्लाइड पर आपने देखा, बीच में अगर रिटेलर या होलसेलर आ गए तो वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। ऑनलाइन और ऑफलाइन, आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से सेल्स ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी। एग्जाम्पल देखते हैं कोका कोला। ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है ये ब्रांड,
बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका। कोका कोला एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक है जो सुपरमार्केट में भी अवेलेबल है, कन्वीनियंस स्टोर छोटे छोटे दुकानों पर भी मिल रही है। इनकी वेंडिंग मशीन्स भी हैं जहां से आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, पैसे डालिए और वो मशीन आपको वो कोक का कैन या उसकी बॉटल आपको दे देगी। रेस्टोरेंट्स में भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो फूड डिलीवरी एप्स हैं और ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनके थ्रू भी कोका कोला मार्केट में अवेलेबल है। तो यानी कि इसका मतलब ये एक क्लासिक एग्जांपल है बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। तो ये हमने बात कर ली प्लेस की। फिर देख लेते हैं प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है? वो सारी एक्टिविटीज जो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को जानकारी देती है, और ना सिर्फ जानकारी देती है बल्कि उनको कन्विंस भी करती है, परसुएड भी करती है कि वो उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को परचेज करें। अब प्रमोशन के कुछ टूल्स होते हैं। एडवर्टाइजिंग, चाहे वो टीवी हो, ऑनलाइन हो या प्रिंट मीडिया। फिर सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट या कूपन ऑफर करना। पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग जिसमें कि डोर टू डोर सेलिंग भी आती है, और सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल का जमाना है तो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह के थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग करना। पब्लिक रिलेशन यानी कि कोई प्रेस रिलीज आपने अवेलेबल कराई या इस तरह का कोई इवेंट करा, तो ये तो हो गया प्रमोशनल टूल्स। एग्जांपल देख लेते हैं, नाइकी का क्लासिक एग्जांपल है। नाइकी एक हाई प्रोफाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करता है जनरली अच्छे अच्छे एथलीट्स के साथ, जैसे कि सेरेना विलियम्स के साथ भी इन्होंने एक कैंपेन रन करा था। सोशल मीडिया प्रमोशंस और ब्रांड्स के साथ, अलग अलग ब्रांड्स के साथ ये कोलैबोरेट भी करता है। और जो बहुत बड़े और फेमस स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको ये स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गए प्रमोशनल टूल्स। अब ये तो हो गए 4 P's। अब हम देखते हैं एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, यानी कि 4 P's के बाद जो एक्स्ट्रा 3 P's थे उनके बारे में स्टडी करते हैं। जनरली सर्विसेज मार्केटिंग के अंदर 3 एडिशनल P इंक्लूड करे जाते हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर। जो पहले वाले 4 थे वो प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए सफिशिएंट थे, मगर सर्विसेज मार्केटिंग में जनरली 3 एडिशनल P's इंक्लूड करे जाते हैं। तो 5th P इज पीपल। पीपल से मतलब है कि वो सारे लोग, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, कस्टमर सर्विस एजेंट्स हो या कोई भी, जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करने में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं स्टारबक्स। स्टारबक्स के जो बरिस्ताज होते हैं, अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बरिस्ता एक तो ब्रांड भी है जो कॉफी के फील्ड में ही है, मगर यहाँ पर बरिस्ता का मतलब अगर आप गूगल भी करेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे, बरिस्ताज आर दोज इंडिविजुअल्स हु प्रिपेयर योर कॉफी। जब आप कॉफी शॉप में जाते हो, आपकी कॉफी बनाने वाला जो इंडिविजुअल है उसको बरिस्ता बोलते हैं। तो स्टारबक्स के जो बरिस्ताज होते हैं इनको खासकर ट्रेन किया जाता है कि वो आपके स्टोर में आने वाले कस्टमर्स को एक फ्रेंडली और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें। तो यहां से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन एम्प्लॉइज का, इन बरिस्ताज का, कस्टमर को सेटिस्फाइड करके वहां से भेजने में। उसके बाद आता है 6th P, दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस मतलब वो सारा प्रोसीजर और वो सारा फ्लो ऑफ एक्टिविटी, जैसे फ्लो चार्ट में होता है, जिसके थ्रू, जिससे गुजरते हुए वो सर्विस जो है वो डिलीवर करी जाती है कस्टमर को। एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, इनका एफिशिएंट सर्विस प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर ये फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा व्हेन यू गो इनसाइड अ मैकडी आउटलेट और आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो उनके बन्स एक तरफ रखे होते हैं, उनकी पैटी एक तरफ रखी होती है, उनका जो फ्रेंच फ्राइज है वो अलग से उन्होंने प्लेस कर रखे होते हैं। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और बहुत ही स्मूथ मैनर में उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज कर रखा होता है। तो एक एग्जांपल तो इसका ये भी हो गया। प्लस इनके कुछ सेल्फ ऑर्डर कियोस्क भी होते हैं जहां पर आप खुद ही जाकर अपना ऑर्डर दे सकते हैं और आपको वो हैंड टू हैंड टेक अवे और ड्राइव अवे में जनरली अवेलेबल होता है, तो फास्टर सर्विस मिल जाती है। तो इससे पता चलता है कि मैकडॉनल्ड्स का जो प्रोसेस है सर्विस डिलीवरी का, प्रोडक्ट डिलीवरी का, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। और 7th इज फिजिकल एविडेंस। ये कुछ टेंजिबल साइंस होते हैं जो कस्टमर को ये भरोसा दिलाते हैं कि जो सर्विस या वो प्रोडक्ट की जो भी वो यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। फॉर एग्जांपल किसी एक जगह का एनवायरनमेंट, वहां पर उसके ब्रोशर्स या उसके ऑनलाइन रिव्यूज, तो ये कुछ फिजिकल एविडेंस है जिसको देखकर कस्टमर को एक एश्योरेंस मिल जाती है कि वो सही जगह पर अपने पैसे खर्च कर रहा है। एग्जांपल होटल चेन्स, खासकर मैरियट की अगर हम बात करें, लॉबी का इनका डिजाइन, रूम की क्लीनलीनेस, वेबसाइट का इंटरफेस, गेस्ट के जो रिव्यूज हैं, पॉजिटिव रिव्यूज हैं इनके बारे में, वो इनका जो इमेज है कस्टमर के माइंड में, इनको लेके जो परसेप्शन है इनकी क्वालिटी को लेकर, उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है। तो सेशन को वाइंड अप करेंगे इस सारे डिस्कशन का एक समरी एग्जांपल्स के साथ। अगर पहला मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है? व्हाट इज ऑफर्ड, यही चीज है जो ऑफर करी जा रही है। एग्जांपल हमने लिया था एप्पल के आईफोन का। दूसरा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट हमने स्टडी करा प्राइस। ये क्या है? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, चाहे वो पेनिट्रेशन हो या स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हो या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो या वैल्यू बेस्ड हो, जो हमने भी पढ़ा। तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। एग्जांपल हमने देखा था नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। फिर प्लेस मतलब कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं,
एग्जाम्पल लिया था कोका कोला की अवेलेबिलिटी। फिर आ गया प्रमोशन यानी मार्केटिंग का कम्युनिकेशन, नाइकी के कैंपेन्स के हमने एग्जाम्पल लिए थे। फिर है पीपल, आपका स्टाफ और आपके सर्विस पर्सनल जो इन्वॉल्व है आपकी सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवरी के अंदर, वो लोग होते हैं ये। और हमने एग्जाम्पल लिया था स्टारबक्स के बरिस्टास का। फिर आ गया प्रोसेस, सर्विस डिलीवरी में कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं उसका फ्लो चार्ट, तो हमने देखा था मैकडोनल्ड्स का वर्क फ्लो। और लास्ट है फिजिकल एविडेंस यानी कि आपके सर्विस के अच्छे होने का, उसकी अच्छी क्वालिटी होने का एक टेंजिबल प्रूफ, फॉर एग्जांपल मैरियट होटल environment. So with this, I wind up this session on marketing mix. I hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me Mitchell signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.